नमस्कार दोस्तों, आज जिस शख्सियत को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूँ वो शख्सियत है टॉम ऑल्टर। टॉम ऑल्टर का जन्मदिन है आज। 22 जून 1950 को जन्मे थे और जन्मे कहाँ थे? उत्तराखंड, हमारा जो आजकल उत्तराखंड है, मसूरी में उनके नज़दीक ही एक कस्बा है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मूल रूप से ये अमेरिकन परिवार से इनके पूर्वज थे, लेकिन बहुत लगभग 1.5 सदी पहले भारत में आके बस गए थे। मूल इनका जो स्थान है इनके परिवार का वो ओहियो अमेरिका में था, लेकिन वहाँ से आके यहाँ पूरा परिवार बस गया और यहाँ बहुत सारे नगरों में भारत पाक विभाजन से पहले इनका परिवार घूमता रहा। लाहौर में भी काफ़ी इनकी ऐसे स्थान बने हुए हैं, अब भी कायम हैं, जहाँ इनके दादा और परदादा रहा करते थे। और टॉम भी स्वयं भारत पाक विभाजन के बाद एक बार सिर्फ उस जगह को सलाम करने गए थे, नमस्कार करने गए थे जहाँ इनके पूर्वज रहते थे। तो ज़िंदगी टॉम की मसूरी में ज़्यादा नहीं बीती। मध्य भारत के अनेक शहरों में और उत्तर भारत के अनेक शहरों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरुआत जो थी वो इलाहाबाद और अन्य रायपुर और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण शहरों, लखनऊ विशेष रूप से, इन शहरों से घूमती हुई ज़िंदगी आखिर में हरियाणा के एक छोटे से शहर जगाधरी तक भी आ पहुंची। जगाधरी वर्कशॉप में टॉम ने काम भी किया, कुछ दिन काम किया, कोई और काम नहीं था तो वो काम ले लिया। तो ये जो ज़िंदगी थी इसकी बहुत सारे पड़ावों से गुजरी, लेकिन इन पड़ावों के बावजूद ये आदमी एक अमेरिकन होने के बावजूद, एक अमेरिकन मूल का होने के बावजूद इस शख्स की आत्मा में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश पूरा का पूरा समाया हुआ था। और ये कहीं भी ऐसा लगता नहीं था कि ये व्यक्ति किसी और वंश परंपरा से आया है, ये कभी महसूस ही नहीं हुआ। 3 खूबियाँ थी मित्रों जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक इसका पक्ष है अभिनय का, फिल्मों में अभिनय की बात ये होती है कि ज़्यादातर फिल्में ऐसी थी जहाँ कोई अंग्रेज़ महत्वपूर्ण पात्र है, उसको निभाने के लिए टॉम ऑल्टर को खड़ा कर दिया था। टॉम कई बार इतराज़ भी करता था, यार मुझे सिर्फ अंग्रेज़ समझने के, आप एक अंग्रेज़ समझकर या अंग्रेज़ वंश परंपरा से समझकर आप मुझे ले लेते हो, लेकिन मैं दूसरी भूमिकाएं भी उसी खूबी के साथ निभा लेता हूं। और उसने बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में ये सिद्ध किया कि ये व्यक्ति मूल रूप से रंगमंच और रंगमंच के अलावा फिल्मों की या फिल्मी जो कथानक है उसमें जान डाल सकता है, जान डालने में समर्थ है। मित्रों, कुछ एक फिल्मों का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। शतरंज के खिलाड़ी, अब सत्यजीत रे जैसे खतरनाक का मतलब कड़ा काम लेने वाले, वो कहते थे कि बड़ा हार्ड टास्क मास्टर है सत्यजीत रे, इसके साथ काम करना, इसके निर्देशन में इसकी शर्तों की कसौटी पर, कड़ी शर्तों की कसौटी पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन टॉम ऑल्टर के बारे में रे के कमेंट्स अपने थे कि अपनी भूमिका से जितना न्याय इस शख्स ने कर दिखाया है उतना न्याय शायद कोई बहुत बड़ा भारतीय पात्र भी, भारतीय अभिनेता भी ना कर पाता। और इसी तरह से फिल्में, मिर्ज़ा गालिब इन दिल्ली एक फ़िल्म आई थी, अंग्रेज़ी फ़िल्म थी, हालांकि उसका भारतीयकरण भी हुआ, उसमें मिर्ज़ा गालिब की भूमिका। अब मिर्ज़ा गालिब जैसे बंदे जो फ़ारसी और अरबी और इन भाषाओं का प्रकांड माना जाता हो और जिसके ज़्यादातर जो शायरी है वो उर्दू के अलावा फ़ारसी में हो, पर्शियन में हो, तो ऐसे महान शख्स के साथ उसकी भूमिका में ईमानदारी के साथ निभा पाना, ऐसे शख्स को जी पाना, ये कितना मुश्किल काम होता होगा। लेकिन टॉम उसमें भी अव्वल रहे। इसी तरह से बहुत सारी अन्य फिल्में भी हैं जिनमें देवानंद के साथ इन्होंने, शायद साहब बहादुर फिल्म थी एक देवानंद की, उसमें निदेशक उसमें चेतनानंद थे। तो चेतनानंद ने भी कहा कि ये यार बहुत ही मज़ा हुआ करैक्टर है, इसको ज़्यादा बताना ही नहीं पड़ता और ये अपनी भूमिका से न्याय कर जाता है, इतना होमवर्क करता है भूमिका के बारे में कि ये जैसे जी कर आया है उस पात्र को। तो ये बड़ी खूबसूरती थी कि इसने बड़े बड़े जितने भी प्रमुख जितने भी निर्देशक थे, जो मजे हुए निर्देशक थे, उन सबके साथ काम किया और उल्लेखनीय भूमिकाओं में काम किया। ये नहीं कि सेकेंडरी भूमिका हो, ये नहीं कि सिर्फ कर्टसी भूमिका के लिए आया हो और उसके बाद अपना अभिनय करके चला गया हो, ना, कथानक का हिस्सा रहा।
और कथानक का हिस्सा चेतनानंद की निर्देशन में भी रहा, सत्यजीत रे के निर्देशन में भी रहा, और शतरंज के खिलाड़ी के अलावा अमर अकबर एंथनी, उसमें भी इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। और सबसे बड़ी चर्चित फिल्म थी चरस। चरस में इसकी भूमिका को बहुत ही सराहा गया था। तो ऐसी अनेक भूमिकाएं, ऐसे ही सरदार पटेल पे फिल्म आई थी, तो उसमें भी सरदार पटेल की भूमिका जिस प्रखरता के साथ निभाई गई वो भी अब तक कोट की जाती है। और इसी प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका जो थी वो भी इस शख्स ने निभाई। और लॉर्ड माउंटबेटन को बाद में इंग्लैंड में जब किसी ने बताया तो उन्होंने ये फिल्म मंगवा कर ख़ुद देखी और बड़े हैरान हुए कि मुझे भी बंदा मेरी भूमिका से मेरे अपने आप से परिचित करा गया। ये बंदा बहुत ही मज़ा हुआ। और उन्होंने एक मैसेज भी अपने ऑफिशियल पैड के ऊपर, ड्यूक ऑफ बर्मा के पैड के ऊपर, काउंट ऑफ बर्मा के पैड के ऊपर इनको भेजा, प्रशंसा का पत्र भी। तो ये एक जानदार भूमिका। और उसके बाद रंगमंच की बात आ जाएगी। दूसरा इनका पक्ष था रंगमंच का। रंगमंच पे दोस्तों ये सानी नहीं था इसका कोई भी, और बहुत सारे ऐसे मंचन ऐसे हुए जिनमें मुख्य भूमिका निभाने वाला बंदा मिलता नहीं था कोई भी, बहुत टेढ़ा काम था। मसलन एक इनका बहुत लाल किले का आखिरी मुशायरा, एक ऐसा नाटक था जिसको प्ले करना बहुत मुश्किल था। आप अंदाज़ा लगाइए कि बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी बादशाह, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन वो लाल किला तो ज़रूर है और लाल किले के बीच में उसकी सीमाएं हैं, और वहाँ आखिरी मुशायरा कर रहा है। और मुशायरों में कौन कौन है? वही चुनिंदा नाम शिखर पुरुष, जिनमें गालिब भी है, जिनमें दाग भी है, जिनमें ज़ौक़ भी है, और ये सारे के सारे वहाँ पर मौजूद है। और इन सब की भूमिकाओं को उनको देखना, उनको मार्गदर्शन देना और स्वयं बहादुर शाह ज़फ़र की भूमिका निभाना, ये टॉम ऑल्टर का ही काम था, शायद और कोई ना कर पाता। नसीरुद्दीन शाह का नाम भी लोग लेते थे, लेकिन ये नसीरुद्दीन शाह ने कबूल किया कि यार ये ज़्यादा न्याय कर पाया है भूमिकाओं से, शायद मैं इतना ना कर पाता। ये उसकी भी अपनी एक प्रतिक्रिया थी इसके बारे में। तो इस प्रकार से दूसरा इसका। ये तीसरा जो मुख्य जो चर्चा में नहीं आता वो भूमिका थी इसकी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की। मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पत्र का स्पोर्ट्स एडिटर रह लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा आउटलुक का और स्पोर्ट्स वीक, इन सब में नियमित स्तंभकार के रूप में पार्टिसिपेशन, ये इसी टॉम ऑल्टर की विशेषता थी। इसका तीसरा रूप था। कई रूप थे मित्रों, किस रूप की चर्चा करें, किसको छोड़ दें, समझ नहीं आता। और कौन सा रूप इसका बहुत ज़्यादा उभरा, ये निर्णय लेना भी इसलिए मुश्किल है कि इसने अपनी हर विधा, अपनी हर भूमिका के साथ पूरा न्याय किया। चाहे वो नाटक था, चाहे फिल्म थी, चाहे वो खेल पत्रकारिता थी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी अब तक ये मानते हैं कि टॉम ऑल्टर ने जिस बारीकी के साथ भूमिका को निभाया वो कोई निभा नहीं पाया। ऐसी महान विभूति को नमन करना, उसके जन्मदिन पर उसको याद करना बहुत ज़रूरी लगता है। टॉम, तुम तो दुनिया में नहीं हो, लेकिन अगर कोई रूहें होती हैं तो इस बात का यकीन रखें कि उसको अब भी लोग बड़े प्यार के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ याद करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।